हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। बहुत सारे बच्चों के माइंड में अब भी बहुत सारी टेंशन है, और टेंशन क्या है अभी हम आपको बताने वाले हैं। हमने अपने चैनल को देखा और बहुत सारे बच्चों के कुछ ऐसे कमेंट थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपके साथ भी हो सकती है, और हो सकता है भाई ये प्रॉब्लम आपके साथ चल रही हो। तो आपके समस्याओं का हल ही आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमने क्वेश्चन को पाया, चैनल को एनालिसिस किया, तो क्वेश्चन ये निकल कर आ रहे थे, बच्चों के बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि अंग्रेजी याद नहीं होती है, क्या करें। डोंट वरी, अभी बताएंगे। अगला प्रश्न है कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि दिन में बहुत ज्यादा आवाजें होती हैं और रात के वक्त लाइट ठीक तरीके से नहीं रहती है, तो क्या करें। है सॉल्यूशन इसका, अभी हम बताएंगे बच्चों कि कौन सा बेस्ट टाइमिंग है। अगला प्रश्न है हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने में नींद आती है, सो क्या करें। और यहां से अगला प्रश्न निकल कर आता है कि फिजिक्स और मैथ के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है, सो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना, सारी चीजों का सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट है कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता और सारी समस्याएं, सारी मुश्किलें आकर यहीं दम तोड़ देती हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना दोस्तों, आज के बाद ये बोल ही नहीं पाओगे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए बच्चों, सारे सवालों का जवाब जानने से पहले आपको एक चीज बता देते हैं। आपका अगर हम बात करें कि कोई भी, सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि कोई भी विषय आसान या कठिन नहीं होता। जी बिल्कुल सही बात है ये कि कोई भी विषय आसान या कठिन नहीं होता, बस आपके दिमाग का एक भ्रम है। और वो भ्रम क्यों है, अभी इस बात को हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है ना, बस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। चलिए आपके प्रश्नों पर हम सीधा आते हैं कि अंग्रेजी याद नहीं होती, क्या करें। भाई पहले कहा जाता था कि भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा दिन को शफा, लेकिन यहां तो बेवफाई अंग्रेजी अब कर रही है। अब देखिए बच्चों, इंग्लिश में सबसे पहले बता दें, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम बात करें इंग्लिश में कोई भी चीज आप रट्टा मार के तैयार नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश रटने वाली चीज नहीं है, बल्कि समझने वाली चीज है, और इसके लिए आपको थोड़ा वर्ड पावर का ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों आपको थोड़ा टेंस वगैरह ढंग से आना चाहिए। क्योंकि आप कितना रटोगे भाई, आर्टिकल है, आर्टिकल तो आप 150-200 शब्द रट के चलो, किसी तरह से एक आर्टिकल तैयार कर लोगे। 4 आर्टिकल 5 आर्टिकल देखने तो आप तैयार कर सकते हैं, नहीं ना। हिंदी में अगर आपको एक निबंध पता है और अंग्रेजी में थोड़ा सेंटेंस आप सेट कर सकते हो, तो आप इजीली उसको बना सकते हो। आपको उसी तरह प्रोज में कोई चैप्टर है और पूरी कहानी याद है, कोई भी क्वेश्चन आए आंसर बना करके लिख सकते हो। भाई आ गया आर्टिकल में स्वच्छता के लिए कोई लेटर आ गया, तो हम क्या करेंगे, यही लिखेंगे कि माई नेम इज दिनेश, रमेश, सुरेश, महेश, गणेश, जो कुछ भी है लिख दीजिए। आई लिव इन, जहां रहते हो लिख दीजिए। तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। फिर लिखेंगे द सिचुएशन ऑफ, जैसे वाटर सप्लाई इज वेरी वीक, इसी तरह से बना के लिख दीजिए कि भाई पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, ये स्थिति बहुत ही कमजोर है, नाजुक है। तो इस तरह से बच्चों आप सेंटेंस को, जितना आसान होगा सेंटेंस को आप जोड़ जोड़ कर लिख सकते हैं। तो क्या करिए, इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करिए। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, और उसके लिए थोड़ा हेल्प लेना है अपने बड़े भाई से, आपकी सिस्टर हैं, या फिर आपके घर में पेरेंट्स, माता पिता में भाई कोई एजुकेटेड है तो उनसे थोड़ा राय लीजिए, या तो आप अपने टीचर से विदाउट एनी हिस्टेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे सजेशन लीजिए, सुझाव लीजिए भैया, तभी ये काम हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपकी ये समस्या हल हो जाएगी इंग्लिश में। और इंग्लिश में बाबू याद नहीं किया जाता, फिर से हम बोल दे रहे हैं, इंग्लिश बस समझा जाता है। और कोई भी क्वेश्चन चलिए मानते हैं याद भी कर रहे हैं, आप याद कर लिए एक बार 2 बार, और उस चीज को आप शीशे के सामने खड़े होकर के, भाई आईने में खड़े होकर के खुद को देख करके वो चीज बार बार दोहराने का प्रयास करिए, और जितना हो सके लिखिए। ठीक है ना, जवाब मिल गया आपका। दूसरा है कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें बेस्ट टाइम, तो स्टडी करने का कोई बेस्ट टाइम नहीं होता है। जब आप बैठ जाइए तभी बेस्ट टाइम है।
ठीक है ना। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे बच्चों इस समय आप रात में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें। अब इसके पीछे का दो रीजन है। एक तो भाई उस समय क्या है, चारों तरफ का हल्ला गुल्ला बिल्कुल बंद है। दूसरी तरफ आपके पास पर्याप्त टाइम होता है कि आप अकेले बैठ करके समय स्पेंड करेंगे और पूरा टाइम पढ़ाई पर देंगे। अब इसके लिए अगर आपको लाइट की समस्या हो रही है तो क्या करिए, कोई बैटरी वाली भाई लाइट की व्यवस्था कर लीजिए और रात में पढ़िए। रात में मान लेते हैं बच्चों 2 से 3 घंटे भी आपको हद हो जाते हैं, इतना आप 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं तो वही चीज मॉर्निंग में करिए ना। आप 4 बजे 3 बजे उठ जाइए और उधर 2 घंटे पढ़ लीजिए। इस तरह से आप 4 से 5 घंटे अगर पढ़ते हैं, टाइम टेबल बना, कितना भी कम पढ़ते हैं, अगर 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं तो इतने देर में सारे सब्जेक्टों को आप इजिली क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया कि पढ़ने का बेस्ट टाइम कौन सा है। टाइम कोई वेस्ट नहीं होता, जब वक्त मिल रहा है बैठ जाइए। बाकी घर में हल्ला गुल्ला ज्यादा हो रहा है तो भाई अपने पास में कोई यार दोस्त हैं आपके क्लास के, उनके साथ जाइए, साझा करिए। क्योंकि जितना ज्यादा ग्रुप डिस्कशन करेंगे उतना ही आपका नॉलेज थोड़ा क्या है, ग्रो होगा, उतना ज्यादा आपका माइंड डेवलप होगा, विकास करेगा दिमाग। इस बात का ध्यान देना दोस्तों, ठीक है ना। ये हम भी करते थे, कोई नई चीज नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने में नींद आती है। अब ध्यान से सुनना, यहीं पर हम प्रूव करेंगे कि आपका दिमाग कितना हरामखोर है और आपका दिमाग का ही भ्रम होता है क्या, सारी चीजों को इसी में बताएंगे। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें हमें नींद कब आती है, अगर आप देखिए रात में तो भाई सबको नींद आती है, वो बात अलग है। लेकिन आप कोई मूवी देख रहे हो या किसी की कोई बातें सुन रहे हो, ठीक है ना, या कोई अन्य काम कर रहे हो, अक्सर नींद हमें वहीं पर आती है जिस काम में हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जिस काम से हमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है ना। यह बात बिल्कुल सच है। रीजन ही यही है कि आप हिंदी और इंग्लिश को गैर जरूरी सब्जेक्ट मानते हैं, यानी इसको आप जरूरी नहीं समझते हैं और इस पर आप समय नहीं देते हैं। और यही रीजन है कि आपका माइंड भी इस सब्जेक्ट के प्रति सहज नहीं होता है। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं। अमेरिका में एक व्यक्ति को किसी संगीन जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी और उसे कहा गया कि तुम्हें दुनिया के सबसे जहरीले सांप किंग कोबरा से कटवाया जाएगा और आंखों पर पट्टी बांध करके उसके हाथ में सुई चुभो दी गई थी और फाइनली आफ्टर सम टाइम ही इज डेड। कुछ समय के बाद वो मर गया। अब यहां पर जब भाई उसकी जांच हुई कि ऐसा हुआ क्यों, तो साइकोलॉजिकली देखा गया उसके अंदर एक डर, एक भ्रम बैठ गया था कि मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे सर्प ने डस लिया है, अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं मर जाऊंगा। क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज बैठ गई थी कि मुझे सांप ने काट लिया है और अब मैं मर जाऊंगा। यही चीज अपने दिमाग में आप बैठा लेते हैं कि भाई हिंदी और अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे दोस्त एक बात का ध्यान देना, यही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। निबंध हो गया आपका, उसके बाद प्रार्थना पत्र हो गया, पद्यांश गद्यांश हो गया, ठीक है ना। इसी तरह इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनसीन पैसेज हो गया, आर्टिकल हो गए, लेटर हो गए, ये सब स्कोरिंग टॉपिक है, 10-15 नंबर वाले टॉपिक हैं। तो इनको हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त देना है बच्चों, इनको अच्छे से तैयार करना है। कोशिश यही करिए कि ज्यादा से ज्यादा वक्त, हर एक सब्जेक्ट अगर तैयार है इसको छोड़ करके, तो इन दोनों सब्जेक्ट पर आप ज्यादा टाइम इस समय दीजिए अगर नहीं तैयार है। क्योंकि आप थोड़ा मेहनत इस पर करेंगे ना, उसके बाद भी आपको अच्छे नंबर ये दोनों सब्जेक्ट देंगे, ठीक है ना। इसमें अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की फिजिक्स और मैथ के न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है। देखिए इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं पहले उन पर आप पकड़ मजबूत बनाइए, ठीक है ना। इसके लिए क्या करिए, आप जो फार्मूले हैं उन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाइए। फार्मूले को ही आप बेहतर तरीके से, कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों और उस फार्मूले पर कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करें, चाहे फिजिक्स हो या फिर मैथ हो।
मैथ तो एकदम इजी है। मैथ वालों रसूलों बता देते हैं, आपके कमेंट डेली आते हैं, हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि भाई अकेले बहुत ज्यादा काम होता है, क्या करें उसके लिए सॉरी, लेकिन पेपर के पहले कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो लाने का, ठीक है ना। चलिए अगर हम मैथ में बात करें बच्चों, तो मैथ वालों कुछ मत करिए, इस समय केवल और केवल जो एनसीईआरटी की बुक है, सारे इंपॉर्टेंट जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण ही आप रट डालिए और वहीं से पूरा का पूरा मिल जाएगा, बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, उसके बाद बिना देखे खुद से उसे हल करने का प्रयास करिए। यही तरीका फिजिक्स में भी आप अप्लाई करिए, उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट आएगा। तो ये दोनों तरीका फॉलो करना बच्चों, पकड़ बनाइए आपके फार्मूले पर, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और हर एक जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं प्रत्येक फार्मूले पर आप कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल लगाइए। और ये चीज आप बार बार करेंगे, आप जो एग्जाम्पल्स हैं बुक्स की उसको अच्छे से लगाइए, फिर बिना देखे उसको सॉल्व करिए। इस तरह से आपके चाहे फिजिक्स हो या मैथ्स, न्यूमेरिकल इजिली कवर हो जाएंगे। और अगला टॉपिक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आप सबका कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए बच्चों, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। कभी अपने मम्मी पापा के पास बैठकर तो देखिए, कभी उनके आंखों में आंखें डालकर देखिए, कभी ध्यान से उनको देखिएगा, उनके आंखों में एक सपना आपके लिए, एक उम्मीदें उनके आंखों में हैं, और वही आपको दिख गया ना तो ये कभी बोलोगे ही नहीं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसलिए इस बात का ध्यान देना दोस्तों। इसके लिए कोई बुक्स, कोई किताब, मतलब कोई किताबें, कोई टीचर आपको नहीं सजेस्ट करेगा कि पढ़ाई में कैसे मन लगाएं। ये आपको खुद डिसाइड करना कि आज आप जो कर रहे हो, जो फालतू के समय बर्बाद कर रहे हो इधर उधर घूमने में, क्या आप सही कर रहे हो? भाई माता पिता की उम्मीदों को आप, उनकी उम्मीदों पर पानी मत फेरिए। मेहनत करिए, दिन रात एक करना पड़े करिए। क्या कमी है यार आपको जो आप पढ़ते नहीं, मेहनत नहीं करते? मेहनत करिए और यही मेहनत रंग लाएगी, और एक दिन पूरे सोसाइटी का, आपके मम्मी पापा का, पूरे गांव देश का नाम रोशन होगा, और वो आप करेंगे। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन उठेगा ही नहीं यार कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, फिर तो सारी दुनिया रंगीन लगेगी आपको। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल गए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।